राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है हमारी कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यही भगवान से हमारी प्रार्थना रहती है। और यहाँ पे सुबह हो चुकी है। सुबह हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है। बर्तन वगैरह मैंने धो लिया है और खाना वगैरह मैंने गैस पे ही बना ली थी, चूल्हे पे नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं कल बहुत थकी थी। गैस मिल भी नहीं रहा है, बचाना भी है गैस, इधर काम भी बहुत ही ज़्यादा। ये जो चैत का महीना होता है ना, पूरा महीना कामों से भरा पड़ा होता है। कम से कम मुझे 10-12 दिन हो गए खेतों में काम करते हुए। सरसों की कटाई से लेकर गहाई तक, फिर गेहूं की कटाई। तो ये यहाँ पे हम लोग जूना बना रहे हैं, माँ और बेटी। और गुरुजी गए हैं मज़दूरों के लिए नाश्ता लेने, समोसा वगैरह लेने गए हैं वो। तो जैसे ही वो आ जाएंगे वैसे हम खेत निकल जाएंगे। तो हमें मजबूरी में बहुत जाना पड़ रहा है, जैसे कि मैं बता रही थी। तो अगर साथ नहीं जाएंगे तो हमारा काम बाकी रह जाएगा। और 6-7 लोग रहते हैं तो एंजॉय भी होता है, हंसी मस्ती करते हुए। हमने इतना सारा बना लिया, बन गया है। यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको लेके जा रहे हैं हम खेत में। गुरुजी नाश्ता पानी लेके आ गए हैं उन लोगों का जो लगे हैं खेतों में। तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं और 8:30 बजे खाना पीना बन। नहीं, तुम घर पे दादी के साथ बनाना और पापा बांधेंगे और हम काट लेंगे, क्योंकि आज एक मजदूर कम हो गए हैं। कहाँ चलना है? गेहूँ काटने। तो यहाँ पे एक, जैसा कि मैंने बताया, एक मज़दूर कम पड़ गए थे। कल मैंने बहुत उनको सिफारिश की थी कि कल आ जाना, क्योंकि ये वाला खेत थोड़ा कम है। वहाँ पे 7 मज़दूर लगाए थे तो 6 गए, वहाँ पे भी एक कम हो गया तो फिर मुझे जाना पड़ा। और यहाँ पे 6 लगाए थे, क्योंकि ये थोड़ा आधा बीघा खेत कम है। तो हमने कहा चलो 6 लोग कंप्लीट कर लेना। फिर यहाँ पे भी एक लोग कम पड़ गए। अभी मैं आई हूँ खेत से। 11:30 बजे मैं खेत से निकली थी, आते आते 12 बज गए। फिर आई और झटपट से नहाई। और रास्ते में ना तो ये मिल गया था मुझे, एक पेड़ लगा था बहुत बड़ा। तो वहाँ से मैं ये सहजन लेके आई, जो कि सब्जियों में सबसे अमृत बोला जाता है। और इसे लगातार खाने से बहुत सारी फायदेमंद, बाल, शुगर, बीपी, मतलब बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद है। मैं कब से कह रही थी फूल लाइए, इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो अभी देखिए थोड़ा मोटा मोटा हो गया, थोड़े नरम भी है। ये देखिए लप रहा, थोड़े नरम है, थोड़े मोटे हो गए हैं। अभी भी समय तो इतना सारा मैं लेके आई, यहाँ भी लेके आई। तो ये सबसे मोटा वाला है, यहाँ पे पतला वाला है। तो इतना कम से कम 1 kg से ज़्यादा है। फिर हमने कहा, वो बोली थी और लेके जाइए, हमने कहा नहीं बस इतना ही, और फिर बाद में लेके जाएंगे। ये सारी सब्जी बनाने के लिए 2 टाइम तो बड़े आराम से इसका भरता भी बनेगा और सब्जी भी बनेगा। थक गए हैं आज, बस काम है शाम तक, देखते हैं ख़त्म हो जाता है कि कल भी काम लगता है। अभी नहा धो के बैठी हूँ, अब चल रही हूँ बाल वगैरह झाड़ के थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। 12:30 हो रहे हैं, मतलब 1.5 घंटे आराम करेंगे, फिर खेतों में जाएंगे। तो गांव की लाइफ आसान नहीं होती। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप अच्छी ज़िंदगी जीते हो, बहुत अच्छी लाइफ होती है गांव की। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बोरिंग सा होता है। जो जिससे देखने में जो चीज़ें अच्छी लगती है ना, वो चीज़ें रियल में होती नहीं है। तो हम थोड़ी सी हेयर कमिंग कर लें, खाना वाना खा लें, फिर आराम करें, फिर मिलेंगे आप सबसे खेतों में। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, फिर हम लोग चल रहे हैं खेत में। आज देखते हैं कितने बजे लौट के आते हैं। कोशिश रहेगी कि काम ख़त्म हो जाए पूरी, जी जान लगाएंगे। और धूप देख सकते हैं कितना तेज़ है। लेकिन जो ये किसान है ना, ये ना धूप देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना बरसात देखते हैं। और किसानों के घर में जन्म लेना ना सच में बहुत ही कठिन काम होता है उनकी लाइफ। तो यहाँ पे शाम के टाइम थोड़ा सा रह गया है काटने के लिए, बाकी आधा से ज़्यादा तो सुबह ही कट गया था। थोड़ा सा तो जीविका जिद करने लगी, मम्मी मुझे भी जाना है। सुबह तो मैं नहीं लेके आई थी जीविका को खेत में, क्योंकि पैदल जाना पड़ता, तो रोती जाती और दूर पड़ता है। घर से हमारे 1 किलोमीटर ये खेत है, दोनों 1 किलोमीटर है, थोड़े थोड़े दूर पे, कल वाला भी खेत और ये वाला भी। और यहाँ पे देखिए चिड़िया भी अपने भोजन की तलाश में है। तो यहाँ पे बगल में अरबी बोई गई है, बहुत ही ढेर सारे। और हमारे यहाँ गेहूँ बोई गई है। सबसे पहले हमारा गेहूँ का खेत कट रहा है, क्योंकि हमें दूसरों के भरोसे करना है, खुद तो करना नहीं है।
तो वही जब मज़दूर मिले थे खाली थे तो हमने सोचा चलो लेके कटवा लेते हैं। और यहाँ पे शाम को काट लिए हैं, सनसेट हो चुका है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बांध रहे हैं। थोड़ा सा रह गया है काटने के लिए, तो 2 लोग काट रहे हैं और 4 लोग ये और मैं और गुरुजी 5 लोग हम लोग 6 बांध रहे हैं। और जीविका भी यहाँ पे शाम को आई थी। सनसेट भी हो गया, बांध लिए, थोड़ा सा बाकी था तो वो काट के, वो 2 लोग काट रहे हैं और हम 6-7 लोग बांध रहे थे। तो अभी कटा नहीं है, वहाँ पे वो काकी और 2 लोग काट रहे हैं, वहाँ से काट के आते हैं। सब लोग झटपट से बांध लेते हैं, रात हो जाएगी घर जाते जाते। आज हमारी कटिया गेहूं की ख़त्म हो गई, कल धूप लगेगी और बृहस्पतिवार के दिन इसकी गहाई करवा लेंगे। ये गांव की लाइफ है। कितनी भी अच्छी ज़िंदगी जियो, मज़दूर नहीं मिलते हैं ना तो खुद ही काम करना पड़ता है बस। तो वहाँ पे बांध के भी ख़त्म कर लिए, लेकिन काकी का भी गेहूं इतना रही। अब सब लोग मिलके इसको काटेंगे, बांधेंगे। हो गया, टिटहरी बोल रही हैं यहाँ पर, टिटहरी है। पूरे गांव में लाइट है। 6:45 हो गए हैं खेतों में। इतना रात हो गया हम लोगों को घर जाते जाते। सोचिए कब जाएंगे, कब खाना बनाएंगे, कब सोएंगे, फिर जल्दी कब हम उठेंगे। तो ये हमारे गांव का रास्ता है जो रात को इस टाइप का दिख रहा है। जीविका है, मजदूर अभी घर नहीं पहुंचे होंगे, वो भी लोग काफ़ी साथ दिए हमारा। और यहाँ पे चांदनी रात भी हो गई है, तो वो लोग भी रास्ते में मुझे मिल गए थे। और आते आते ना यहाँ पे 7 बजे आए ना यहाँ काटे बरसीन घास। नहीं था, तो गुरुजी बोले चलो काट लेते हैं। तो हमने कहा हाँ काट लेंगे, क्योंकि गाभिन भैंस है तो उसको खिलाना 2-3 पिलाना मिनट भी में बच बहुत ही जाई। ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ भूसा दे दें वो खा लेगी। तो रात को मोबाइल की रोशनी में यहाँ पे हम लोग काट रहे हैं बरसीन। और जीविका करे रहने दो मम्मी, कल सुबह काट लेंगे। और उसके बाद से हम लोग चले घर पे। और जीविका भी काफ़ी मदद भी बनाई और मजदूरों के साथ भी अपना जल्दी जल्दी सबके पास देती रही। तो काफ़ी मदद मिल जाती है जब साथ में रहती है जीविका तो। और उसके बाद से घर आने के बाद से चल रही बनाने में सहजन की सब्ज़ी, जो मैं सुबह लेके आई थी। दोपहर में जब वो काट के लौटे थे तब तोड़ के लेके आए थे। तो शाम के टाइम बना रहे हैं, इसे झटपट से बना लेते हैं। और इसे इस तरीके से छीलते हैं। सहजन की सब्ज़ी ना कितना भी टेस्टी बना लो ना, जब ये थाली में छूटता है ना तो थोड़ा अजीब लगता है। तो नरम नरम बना लेते हैं तो वो नहीं छूटता है थाली में। और ज़्यादा थोड़ा टाइट हो जाता है तो फिर वही छूट जाती है। इतना मैंने आलू लिया है, आलू ज़्यादा है, आधा का बनाऊँगी आधा का नहीं बनाऊँगी। तो इतना मैंने छील के तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सन कहीं कहीं रह गया है, तो कितना ही छीलें, थोड़ा नरम था थोड़ा टाइट भी था। तो दोनों को मिक्स करके ये ना बहुत, इस सब्जियों का मतलब अमृत बोला जाता है। इतने सारे गुण हैं इसके अंदर कि पूछो मत, कि ये गुड़ से भरपूर है। ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, इतनी सारी चीज़ें मिलती है, कितना काउंट कराएं। तो सब्जी प्याज टमाटर सब कुछ करके तैयार हो गया। और इतना सारा मैंने तड़का लिया, मेथी, जीरा, राई, गरम मसाले, तेज़पत्ता, हींग, तो ये सारे मैंने तड़का लिया है। और इसको कलर चेंज होने तक भून लिए। उसके बाद से हरी मिर्ची और प्याज डाल के भी हम भून लेते हैं। सारी सब्जियां लगभग एक जैसी ही बनती है। और सारे मैंने बेसिक मसाले जो डेली यूज करती हूँ वो मैंने यहाँ पे घोल के रख दिए। और थोड़ी देर भुनने के बाद से इतना थके हैं कि कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन खाना बनाना है और खाना है। कितना भी हम काम कर लें लेकिन खाना तो खाना ही है, वो चाहे जैसे भी बने बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बनती है सहजन की सब्जी। और इसका एक नाम और है मोरिंगा। इसकी ना जड़, इसकी तना, फूल, फल, इसके बीज हर एक काम में आता है। सबसे टेस्टी तो इसका बीज लगता है। पकने के बाद उसे निकाल के सुखा के रख लो और फिर ना 2 खा के ना आप उससे पानी पी लो। जितना भी पानी पियोगे ना इतना मीठा लगेगा कि क्या ही बताएं। बहुत मीठा लगता है पानी, लगेगा जैसे पानी में ही कुछ मीठा मिला हो। और यहाँ पे तरीदार सब्जी बना रही हूँ, साथ में चावल भी बना लूँगी, तो चावल के साथ अच्छी लगती हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिएगा। आज का दिन हमारा बहुत ही मेहनत भरा रहा, बहुत ही कठिन रहा। आसान नहीं होती गांव की लाइफ। घर से बाहर तक एक औरत, जानवरों से लेके खेतों तक, खाना बनाने से लेकर सबके कपड़ों की धुलाई, सब कुछ काम करना आसान नहीं होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जब जीविका थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो हो सके किचन में थोड़ी मदद कर देगी तो कुछ तो राहत मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई आप सबसे बातें करते करते। और इतनी सारी मैंने सब्जियाँ बना ली है, बच जाएगा तो फ्रिज में रख दूँगी, सुबह काम आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और विदा लेते हैं आप सभी से। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।